नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुलर्न अकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा टेक्नोमेट्री है। जैसा कि हम टेक्नोमेट्री लेकर चल रहे हैं और बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन भी हमारे जो 200 क्वेश्चन था वो टारगेट करके हमने रखा है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा क्लास 10th है प्लस हमने बेसिक टू एडवांस रखा है। मतलब एडवांस का मतलब है कि आप जो बेसिक मतलब हाई स्कूल के जो लेवल के हैं वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन पे मतलब आपके बुक्स में नहीं होंगे, लेकिन वो एडवांस लेवल में आएंगे। जैसे आप कंपटीशन लेवल भी क्या कर सकते हो, अच्छे से फाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस हम क्या करते हैं, सीखते हैं जो आपके ट्रिकोनोमेट्री या टेक्नोमेट्री। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 11। पार्ट 11 हमारा क्या है, आज का पार्ट 11 है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, इसमें कहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1 हो, क्या हो, यदि cos थीटा बराबर 1 तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है कैसा आता है, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को जब देखिए तो लास्ट तक देखिए और प्लस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इतने बातों का ध्यान रखना है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया है कि यदि cos थीटा बराबर क्या है 1 तो cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान क्या होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमसे कहा cos थीटा बराबर 1, हमने कहा ठीक है, cos थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें cos थीटा बराबर 1 है तो 1 किसका मान होता है cos में, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर और cos 1 का मान क्या होता है। अगर cos 0 अंश देखें तो cos 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। हम यहाँ से cos को काट देते हैं तो हमारे पास बचता है थीटा बराबर क्या, 0 अंश। आपसे पूछा है कि cot थीटा का मान, हमने कहा ठीक, cot थीटा और cot 0 अंश, ठीक है। तो cot थीटा बराबर हमारा हो जाएगा cot थीटा बराबर, और cot 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट, हम जिसे हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं या बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है, अपरिभाषित कहते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे से मार्क्स को हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस तरीके से एक और क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि साइन बराबर 1, साइन बराबर साइन थीटा बराबर 1, आपसे क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर 1 तो आपको क्या करना होगा, साइन थीटा बराबर 1 तो आपको यहाँ पे निकालना होगा कॉस थीटा का मान बताइए। क्या बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जानते हो जब साइन थीटा बराबर क्या 1 दे दिया है तो कॉस थीटा का मान हम जानते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या, 90, ठीक है, 90 अंश, साइन 90 अंश, ठीक है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन से साइन कट जाता है, थीटा बराबर क्या जाता है, 90 अंश। अब उसी तरीके से हमारा कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, आप समझ लेते हो कॉस 90 अंश का मान आपका कितना होता है, उस वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। कॉस 90 अंश की वैल्यू को आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि एक प्रकार से यहाँ पे अब कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, आप यहाँ पे जानते हो कॉस 90 अंश का मान जो होता है हमारा यहाँ पे 0 होता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 अंश या 0। अब कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछे यदि कॉस थीटा बराबर 1 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये साइन थीटा बराबर 1 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मान को ज्ञात कर सकते हो। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ऐसे ही देखिए हमने क्या किया है, बेसिक पहले क्वेश्चन रखा है, फिर उसके बाद इससे हार्ड, फिर इससे हार्ड, ऐसे हार्ड, मतलब कि एडवांस तक हम क्या ले गए हैं, 5 क्वेश्चन को एडवांस तक हमने क्या किया है, पहुंचाया है, ठीक है। न कि आप ये सोचिए कि हम हाई लेवल मतलब कि हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, बल्कि आप क्या करिए, कंपटीशन लेवल तक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए
वन प्लस, क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में दिया है 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे दिया है प्लस, अंडर रूट में आपको दिया है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, बराबर क्या करना है आपको, 2 कॉसेक ए सिद्ध करना है। क्या करना है, बराबर 2 कॉसेक ए सिद्ध करना है। आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर आप एलसीएम लेना भी लेके भी यूज़ करना चाहते हो तो एलसीएम से भी यूज़ कर सकते हो। बेटर देन हमारा यही होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है तो हमारा बचता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। क्या बचता है, 1 प्लस कॉस ए। और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे करेंगे तो प्लस, अब समझिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में है, तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपान, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में आपका हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से अंडर रूट में आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिएगा, आगे स्टेप जो हमारा कहलाता है कि 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दें तो ये वाला और ये प्लस कॉस ए क्या होता है, कट जाता है। अब जैसे ही कट जाता है यहाँ पे बचता है 2, क्योंकि 1 प्लस 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट में आपका हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये आपका क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये आपको हमने बहुत ही पहले बताया था फार्मूले में भी कि आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 लिखा अपान, अब यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, हम अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे 2 को, तो हमारा क्या होगा, 2 अपान अंडर रूट साइन ए होगा। क्या होगा, साइन ए होगा। इतना समझ में आ रहा है, 2 अपान क्या होगा, साइन ए होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2 इंटू 1 अपान साइन ए। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 अपान साइन ए। हम जानते हैं 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। क्या होता है, कॉसेक ए होता है। 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक ए। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सी, और भी मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा मेथड बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए अंडर रूट में जो था हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए से कॉस ए हमारा कट गया, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। 2 अपान अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए का बराबर 2 अपान साइन ए, 2 इंटू 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, 2 कॉसेक ए। और हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो जाता है। और हमने सेकंड क्वेश्चन भी को भी हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। अब आपको ये भी बता दें कि आप 200 क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हो, 200 क्वेश्चन हम टारगेट कर रहे हैं, हम 200 नहीं 400 भी क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं और कंपटीशन लेवल के साथ भी लेकर हम चल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को भी हम कवर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन चल के देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एडवांस तक भी आपसे क्वेश्चन अगर कोई भी सॉल्व करा ले तो आप अच्छे से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर क्या है, सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए हमें यह क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा है अंडर रूट में 1 प्लस
साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए लाना है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपान में है, हम जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करने पर, ये हमारा कॉमन सेंस होता है कि अगर हम बात करें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम दोनों में देखिए अगर कॉस हमें लाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है अंडर रूट में ऐसे करेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू यहाँ पे पान 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस साइन ए, क्या करेंगे, साइन ए करेंगे, 1 प्लस साइन ए करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे आगे करते हैं तो आपको देखिए हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखो अंडर रूट में हम जैसे ही हटाते तो ये हट जाता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में, अब अंडर रूट में हटाना है भाई, तो क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हमें पता है कि इसमें जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे होगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपान, अब देखिए अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए। ध्यान दीजिएगा कैसे कॉस ए हो गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए है, जैसे हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हमारा हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ पे देखो 1 अपान कॉस ए इसे लिख सकते हैं क्योंकि हर तो बराबर है, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपान कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है, और प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इन सब पे ध्यान रखना है कि 1 अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, ये सारी चीज़ हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाएगा, प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वीडियो इसकी देखोगे तो आपको क्या होगा कि ये सारी चीज़ आपको सब पढ़ाया गया, 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है, ये सारी चीज़। ठीक है, अगर नहीं भी आप पढ़े हो तो हम क्या करेंगे, एक घंटे की जो वीडियो होगी उसमें जब पूरे ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले A to Z जो फार्मूला होता है वो हम आपको स्क्रीन या तो इस पे
या तो डिजिटल बोर्ड या तो लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको पूरा A to Z फार्मूले हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का A to Z फार्मूला हम A to Z कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, A to Z फार्मूला यहाँ से याद करें। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे भी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन को भी अच्छे से क्वेश्चन हमारा है, उसको भी हम अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर हमें क्या करना है, टेन थीटा सिद्ध करना है। बराबर क्या करना है, टेन थीटा हमें सिद्ध करना है। वो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये हमें दिया है। साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा। बराबर क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम साइन 2 थीटा का फार्मूला ध्यान दें, यही बात है कि फार्मूला हमें ध्यान देना होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब देखो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला बन जाता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो हमें ध्यान रखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इन फार्मूले को हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम 2 थीटा को सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये फार्मूला हमें अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, इन सब फार्मूले को याद करिए। जैसा कि हमने बताया कि एक वीडियो हम पूरे फार्मूले के साथ आएंगे, उस फार्मूले को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब हम ध्यान दीजिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन थीटा अपान यहाँ करेंगे अपान कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा पहले में साइन थीटा, क्योंकि साइन इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम साइन थीटा को कॉमन करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि 2 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है प्लस 1, क्योंकि एक साइन था एक साइन इसमें था, तो एक साइन जैसे साइन कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 आ जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपान करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अपान करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 से वो 0 हो जाएगा, तो हमने दर्शाया हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ पर भी कॉस थीटा कॉमन है। चलिए एक स्टेप और आगे हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे हमारा होता है 2 कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस 1 होता है। ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे अपान करते हैं, जैसे ही अपान करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब जैसे ही हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या बचेगा हमारा, प्लस 1 बचेगा। अब ध्यान दो कि अगर 2 कॉस थीटा ऊपर भी है और 2 कॉस थीटा नीचे भी है, अगर 2 कॉस थीटा
ऊपर है और 2 cos थीटा नीचे है, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं 2 cos थीटा और 2 cos थीटा प्लस 1 को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे टेन थीटा, क्या बचा टेन थीटा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था या प्रूफ करना था, ठीक है, सिद्ध करना था या क्या करना था, प्रूफ करना था। अब सिद्ध कहिए चाहे इति सिद्धम चाहे प्रूफ कहिए, हमने तो प्रूफ किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था ये ध्यान दीजिएगा, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा में सिद्ध करने के लिए कहा था। तो हमने सिद्ध किया कि साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 क्या होता है। तो आप समझ गए कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे हमें आ गया फार्मूला, हमने जैसे ही रखा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने रखा, माइनस 1 से कट गया, साइन थीटा हमने कॉमन लिया और नीचे वाले में भी कॉस थीटा हमने क्या किया कॉमन किया, तो ये 2 कॉस थीटा प्लस 1 और 2 कॉस थीटा प्लस 1 कट गया, तो हमारा आया साइन थीटा प्लस अपान कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि हमारे आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अगर हम बात करें आज का जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि थीटा बराबर थीटा, ठीक है, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए बराबर 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पे ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया क्या है, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉसेक। अभी देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही सिद्ध किया था कि जो आपको 2 कॉसेक ए सिद्ध करने के लिए कहा था। मैंने पहले ही बताया कि हर टाइप से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि 2 कॉसेक ए बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है मेन होता है, बहुत ज़्यादा मेन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमें दिया है कि साइन, यहाँ पे देखिए 2 कॉसेक ए हमें प्रूफ करना है, ये हमें ध्यान देना है, 2 कॉसेक ए प्रूफ करना है। हमारे सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम इसे कुछ भी बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए और साइन ए का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है साइन स्क्वायर ए आ जाता है। क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस आ जाता है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हमारा जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, अपान में हो जाता है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट में साइन ए, क्या हो जाता है साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हमारा फार्मूला बनता है, अब जैसे आप देखो तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, अगर इसका मल्टीप्लाएंगे तो 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, या तो आप यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे ओपन कर दिया है। अब हमें देखिए फार्मूला, सबसे बड़ा चीज होता है फार्मूला, अलजेब्रा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा के फार्मूले कौन कौन से होते हैं वो भी इसमें यूज किए जाते हैं। अगर हम अलजेब्रा की फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस 2ab होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी फार्मूले को हमें यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा, यही फार्मूला में यहाँ पे बनाना है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे ये फार्मूला बनाएंगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस
2ab, तो a क्या मान हो गया 1 और b का मतलब cos a, तो यहाँ पे सीधी बात 2 cos a लिख सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू हमारा है नहीं। अब जैसे ही हम यहाँ पे अपॉन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए साइन ए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए कोष्टक में लिखेंगे हम इसे 1 प्लस कॉस ए, कोई भी अगर हम मल्टीप्लाई है चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले अब देखिए एक और फार्मूला इसमें आपका बन जाता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे +1 लिखेंगे, भाई +1 है, और प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, अपान यहाँ पे लिखेंगे साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हमने सिद्ध किया था, तो आपको पता है फार्मूला में भी वही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1, तो यहाँ पे काटिएगा मत भाई, इसका 1 वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2 कॉस ए अपान साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इतना हमने लिखा। अब इतना लिखने के बाद हमें पता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 2 मतलब 2 + 2 कॉस ए। अब आप बहुत लोगों का दिमाग कहाँ पहुँचेगा, हम इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ दोगे तो सारा मैटर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि जुड़ेगा नहीं, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, अब ये जुड़ेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा ये हमारा जुड़ेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे 2 को हम जाहिर सी बात है कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा अपान साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये आ गया कि जैसे ही हम क्या करते हैं 2 साइन ए 2 को बाहर निकाल लिया 1 प्लस कॉस ए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, हम जैसे ही यहाँ पे काट देते हैं कट जाता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस एरो पे। अगर हम बात करें हमारा बचा क्या 2 साइन ए बचा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस स्टेप को हमने यहाँ पे लाया है 2 साइन ए। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 अपान साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, 2 कॉसेक ए हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा पुटअप क्या किया गया था, क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, मतलब इसी का उल्टा कर दिया था। आपसे पूछा था 2 कॉसेक ए, तो हमने क्या किया, फार्मूला हमारा सेम, क्वेश्चन हमारा सेम था, हमने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमारा जो बीच में 2 फार्मूले इसमें यूज़ किए गए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ पे वैल्यू को रखा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 1 + 1 प्लस 2 कॉस ए अपान साइन ए 1 प्लस कॉस ए, हमने क्या किया पूरे वैल्यू को रखा, काटा पीटा, पीटने के बाद काटने के बाद हमारा 2 अपान साइन ए बराबर 2 × साइन ए 2 × 1 अपान साइन ए और 2 कॉस ए के हमारा क्या आ गया, मतलब कि जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, ये फार्मूले को पूरा हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था
वो हमने मैथ में, देखिए मैथ आपका चल रहा है पार्ट 11 हो गया है, भले ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा हो, लेकिन जो 10th में आने जाने वाले हैं वो भी अच्छे से वीडियो, जो 11th 9th से 10th में 11th में इंटर में जाने वाले 11th से इंटर में, वो भी क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे से वीडियो आप भी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम छोटा ही वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है। तो ठीक है, तो आज का जो हमने सेशन था, आज का जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।